हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? आइए वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में मैं धनेश्वर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज संडे का दिन है, हॉलीडे है, फिर वही दिन आ गया मिलने का। आज एक नई समस्या के बारे में बात करेंगे, टेक्सटाइल की, जिसके आते ही हम सर पे हाथ फेरने लगते हैं। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे इसके सभी पॉसिबल समाधान की। ये समस्या आए तो हमें करना क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, जिससे कहीं आगे दिक्कत ना आ पाए। दोस्तों, ये समस्या है मेजर सीएस की, सेंटर सैल्वेज कलर वेरिएशन। अगर आप फैब्रिक सोर्सिंग में हैं, प्रोसेसिंग डील करते हैं, या फैब्रिक इंस्पेक्शन में हैं, या मर्चेंडाइजिंग में हैं, तो ये समस्या आपके लिए बहुत ही गंभीर रूप धारण करके आती है। अब क्या होगा, ये सीएस मेजर आ गया, क्या करें, कैसे कटेगा, शिपमेंट हमारी कैसे जाएगी, ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपको मेजर डिटेक्ट हो कि सीएस मेजर आ गया, सबसे पहले करना है कि आपको कुछ सैंपल्स, क्योंकि सीएस की इंटेंसिटी जो है, उसकी जो क्षमता होती है, जो दिखती है, जो गारमेंट में क्या इंटेंसिटी है, वो कमर्शियली अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, ये सब चीज़ का निर्णय गारमेंट के हिसाब से होता है। गारमेंट में कितने कंपोनेंट है, गारमेंट का मेक कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारे फैक्टर मिलके ही सीएस की इंटेंसिटी को दर्शाते हैं। इसलिए सिर्फ मॉक देख के रुके नहीं, सबसे पहले रैंडमली 4, 5, 10 पीस कटवाएं जनरल मार्कर से, और साथ साथ 10 पीस कटवाएं सीएस मार्कर से, जिसमें सीएस को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बनाया जाता है। उस सीएस मार्कर से कटवाएं। 10-10 पीस को कंपेयर करें, कमर्शियली देखें उसको कि क्या रिजल्ट आया है। अपने मार्केटिंग टीम से दिखाएं, अपने प्रोडक्शन टीम से दिखाएं, क्वालिटी टीम के साथ रिव्यू करें, कमर्शियली कौन सा अप्रूव है। अगर नॉर्मल मार्कर में भी वो गारमेंट का मेक ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, छोटे छोटे पीस हैं, कम एवरेज है, तो हो सकता है उसकी इंटेंसिटी दिखेगी नहीं, और बिना एवरेज में चेंज आए भी एक बेहतरीन मार्कर का निर्माण हो सकता है। लेकिन कई बार बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बड़े बड़े गारमेंट हैं, तो उसमें आपको सीएस मार्कर लगाना ही पड़ेगा, उसका ही इफेक्ट अच्छा दिखेगा, उसी में मिनिमाइज इफेक्ट होगा कलर वेरिएशन का। लेकिन उसमें बढ़ जाता है गारमेंट का एवरेज, फैब्रिक की कंजम्पशन जाती है बढ़, तो इसके लिए तैयार रहना होगा फैब्रिक सोर्सिंग टीम को। उस कंजम्पशन को तो कैसे वो कंपनसेट करेंगे, उसके लिए सप्लायर्स के साथ बातचीत करनी होगी, कम्युनिकेशन करना होगा। कटिंग टीम को एक बेहतरीन मार्कर का निर्माण करना होगा, प्रोडक्शन टीम को उसके साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया कि कमर्शियली रिव्यू हो गया कि कुछ फैब्रिक दोस्तों ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई सीएस मार्कर नहीं लग सकता, क्योंकि उनका डायरेक्शन हम चेंज कर ही नहीं सकते, गारमेंट उससे मतलब एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। जैसे सपोज आप कॉटराई में आपने देखा होगा, एक वेल्स होता है, डाली होती है, पानी उसका बहाव होता है, उसकी एक सीन होती है। तो अगर कॉटराई के एक वेल्स को ऐसे और एक वेल्स को ऐसे लगा दें, तो पूरे गारमेंट में शाइनिंग ऐसी आएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो कॉटराई के केस में कभी भी वो सीएस मार्कर का इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो इसमें क्या होगा, जो मेजर इंटेंसिटी का मार्कर है, फैब्रिक है, सीएस आ रहा है, उसी के साथ गारमेंट बनाने होंगे। उसको कमर्शियली देखना होगा कि अप्रूव होगा कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत लेवल आ रहा है तो उसको हमारे बायर्स के साथ डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके कंक्लूड करना होगा कि हाँ भाई, ये रेंज तक हम लेंगे, तभी वो कट पाएगा, अदरवाइज उसको रेक्टिफाई करना ही होगा। इसी तरह का एक दूसरा फैब्रिक होता है वेलवेट। इसमें भी एक सतह पे एक फाइबर रोए को उभार कर बनाया जाता है। इसकी भी दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें भी सीएस मार्कर लगाना कठिन होता है। तो इसमें ही कमर्शियली अप्रूवल और बायर की अप्रूवल के साथ ही बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम गारमेंट को रिजेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक और फैब्रिक, एक और प्रकार होता है एक फैब्रिक का, जिसमें वन वे प्रिंट होता है। वन वे प्रिंट का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो, फ्लोरल डिजाइन हो, कोई भी आकृति ऐसी हो जिसका सब मुंह एक तरफ को जा रहा है, पूरे मोटिव का एक सिरा एक तरफ को जा रहा है, तो उसमें भी हम सीएस मार्कर नहीं यूज कर सकते। क्योंकि सपोज करिए एक किले की मीनार ऊपर की ओर है, तो फ्रंट में ऊपर की ओर हो, बैक में किले की मीनार नीचे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ फ्लावर्स ऊपर की ओर खुल रहे हैं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि फ्रंट में फ्लावर ऊपर हो, बैक साइड में नीचे हो, तो कमर्शियली वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और वो गारमेंट की पूरी रिक्वायरमेंट का ही कल्याण हो जाएगा।
तो वैसे केस में भी हम CS मार्कर नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें कुछ नॉर्मल मार्कर से गारमेंट बनाने होंगे, उनको बायर्स के साथ रिव्यू करना होगा, और अगर एक्सेप्टेंस मिली, सहमति मिली कि हाँ इतना तक हम ले सकते हैं, तभी हमें जाना होगा CS मार्कर के साथ, अदरवाइज उस फैब्रिक को रिजेक्ट ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी CS के बारे में। इसके साथ साथ कई बार आता है कि CS के अलावा लेंथ वाइज वेरिएशन, विद इन लेंथ कलर वेरिएशन है और CSV भी है। तो इसमें क्या होगा, CSV के लिए तो हम एक ऐसा पैटर्न का निर्माण करते हैं जिसमें वो सीम पे इल्यूजन क्रिएट होता है, डार्कर साइड से जुड़ता है, लाइटर साइड से जुड़ता है। तो ऐसे में एक मिनिमाइज हो जाता है इफेक्ट, क्योंकि मर्जिंग में कलर का वेरिएशन हमारी आंखें देख नहीं पाती। तो उस स्थिति में उसको हम उस टेक्निक से सिलते हैं कि डार्कर साइड डार्कर से और लाइटर से जुड़ेगा, तो वो कमर्शियली कोई उसको जज नहीं कर पाएगा और हो जाता है फैब्रिक पास, गारमेंट पास। लेकिन अब क्या होगा, अगर उसमें CS भी मेजर है और लेंथ वाइज वेरिएशन भी मेजर है, तो लेंथ वाइज में दोस्तों लंबाई में कहीं भी जाके वो रंग बदल सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, CSV का जो मार्कर होता है उसके साथ एक गारमेंट के सारे कंपोनेंट लेंथ के डायरेक्शन में कम से कम जगह में आसपास ही रखते हैं। तो इस तरह से हमारा CS और लेंथ वाइज दोनों ही मैनेज हो जाता है, दोनों ही को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल मार्कर। तो ये सारी हमारी जो ये सारे मार्कर होते हैं जो कटिंग टीम और पैटर्न मेकिंग टीम के सहयोग से बनता है, और इसके लिए अब काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले तो ये मार्कर्स हमारे टेक्नीशियन जो होते थे बहुत कौशल के साथ अपने हाथों से, अपने दिमाग के हुनर से बना देते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की जो फैसिलिटी आ गई है, तो कंप्यूटराइज डिजाइनिंग जो है, कंप्यूटराइज पैटर्न मेकिंग जो है, वो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके बेहतरीन मार्कर देता है, जिससे हमारा कम से कम कपड़े के खर्च में अच्छा से अच्छा गारमेंट बनता है, और बड़ी से बड़ी दिक्कत CS या लेंथ वाइज को कवर करने के लिए बेस्ट और स्पेशल मार्कर बन पाता है। तो दोस्तों कभी भी मेज़र आएगा तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो, ये बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। आपको मिलना है पूरी टीम से, आपको मिलना है कटिंग पैटर्न मेकिंग टीम से, आपको कुछ गारमेंट बनाने हैं नॉर्मल मार्कर से, कुछ बनाने हैं स्पेशल मार्कर से या CS मार्कर से, दोनों को रिव्यू करना है टीम के साथ, कंक्लूड करना है, और किसी केस में अगर ज़रूरत हो तो बाहर के साथ मर्चेंडाइजिंग टीम कंक्लूड करके आपको गो अहेड देगी, उसके साथ आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन क्रिटिकल CSV के केस में चाहे कोई सा भी बेहतरीन से बेहतरीन मार्कर बनाएं आप, अगर किसी परिस्थिति में टाइमलाइन कम है और मार्कर के साथ जाना ही है, सुपर स्पेशल मार्कर भी बनाएंगे, तब भी कुछ परसेंटेज ऑफ गारमेंट आपका रिजेक्शन होगा। लास्ट में आपको ऑर्डर कंप्लीशन रिपोर्ट के समय आपको पता लगेगा कि फिर भी कुछ गारमेंट कलर वेरिएशन की वजह से रिजेक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी कलर से संबंधित, सेंटर सेल्वेज कलर वेरिएशन से संबंधित, लेंथ वाइज कलर वेरिएशन से संबंधित। इसको जांचा कैसे जाता है, मॉक कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर होंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपकी सारी शंकाएं समाप्त होंगी। जिस भी स्टेज पे हो पैनिक नहीं होना है, हमें रास्ता अख्तियार करना है जिस पे हम जाके उन चीज़ों को समझ पाएँ, सुलझा पाएँ, क्योंकि आज के डेट में चीज़ें खराब होना इतनी दिक्कत नहीं है, उसको सुलझाने की क्षमता, ट्रबल शूटिंग मेथड, कंक्लूजन मेथड, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ज़िंदगी है, दिक्कतें आएंगी, वैसे ही फैब्रिक है तो दिक्कत भी आएगी। उस दिक्कत को सबसे कम खर्चे में, सबसे बेहतरीन ढंग में हम कैसे उसको कवर अप कर सकेंगे, कैसे उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे, यही हमारी क्षमता है। और ये क्षमता अनुभव के साथ आती है, और अनुभव आपको अपने सीनियर्स के साथ काम करके उनकी ट्रबल शूटिंग टैलेंट को, एबिलिटी को समझ के आप भी अनुभवी बनेंगे और एक दिन आप भी कामयाब होंगे। यही हमारी शुभकामना है। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले रविवार को। तब तक के लिए बाय बाय।